क्या कहेंगे सर, अभी जो आप लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया, तो ये आज जो मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है और किया गया है, ये क्यों किया गया है? इसका मेन कारण क्या है, क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारे क्षेत्र में यहाँ करोल बाग से लेके पहाड़गंज तक पिछले 1.5 महीने से पानी की भारी किल्लत चल रही है। लोगों को एक टाइम भी पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। कहीं पानी आ भी रहा है तो वो गंदा और नाले का पानी आ रहा है, और 1.5 महीना जो है वो छोटा समय या कम समय नहीं होता है। सरकार और अधिकारियों से बात करने के बाद भी हल नहीं निकल पा रहा है। जब दिल्ली में चुनाव थे तो भाजपा के नेता बोल रहे थे कि भाई दिल्ली में पानी जो है वो आता है हरियाणा से, और हरियाणा में सरकार हमारी है, केंद्र सरकार हमारी है, और दिल्ली में भी सरकार बन जाएगी अगर हमारी, तो दिल्ली के अंदर पानी की समस्या को जो है हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया इस सरकार को, और पिछली गर्मी भी और इस गर्मी भी लोग जो हैं वो एक एक बाल्टी पानी के लिए जो है परेशान हैं। तो इसी के चलते मजबूरी में हमने जो है ये मटका फोड़ प्रदर्शन आज रखा था, और हमने इस उम्मीद से रखा था कि मटके की जो फूटने की गूंज है, शायद उसको सुन के जो है जो रेखा गुप्ता जी की सरकार है वो जागे और हमारे क्षेत्र के लोगों की जो पानी की समस्या है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल जनाब, जैसे आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता भी कह रही है, लेकिन ये सब बात निकल करके अलग अलग क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। फिर भी जो है जो सरकार है, जो रेखा गुप्ता जी हैं और उनके जो कुछ मंत्रीगण हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उस पर आप क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए? जिनको ये लग रहा है तो वो हमारे क्षेत्र में आए, आके लोगों से मिलें और देखें उनके घर में जो है कैसे परेशान है। रात 10 बजे जागते रहते हैं पानी के लिए, लेकिन पानी नहीं आता है। और ये सिर्फ दिल्ली, यहाँ हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, दिल्ली में कहीं भी चले जाइए आप, सब जगह जो है पानी की दिक्कत है। कल ये अखबार में आ रखा था कि यमुना सूखी, यमुना सूख गई है। तो चुनाव से पहले इनका वादा था कि हम हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से और पता नहीं कहाँ से जो है पानी दिल्ली के लेके आएंगे, लेकिन अब जो है पता ही नहीं किसी का भी, ना मुख्यमंत्री का पता है, ना जल मंत्री का पता है, ना इनके नेताओं को पता है। कल जल मंत्री जी का एक भाषण सुना हमने, वो कह रहे थे कि पानी तो आ रहा है हरियाणा से, लेकिन रास्ते में गर्मी इतनी है वो पानी जो है भाप बन के जो है उड़ जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, आप बताइए? अब हम तो खुद ही आपसे पूछ रहे हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री इस तरह के व्यक्ति की उनकी जानकारी, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह की होगी, नॉलेज इस तरह की होगी, तो दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है। इसीलिए जो है ये प्रदर्शन हमने रखा है ताकि सरकार जागे और अपना काम ठीक से करे, दिल्ली के लोगों को पानी दे। क्या लगता है सरकार सही से मैनेजमेंट नहीं कर रही है? क्या उनका कुछ विजन और कुछ है ही नहीं, मतलब करने ही नहीं आ रहा है? अब बिल्कुल यही है, क्योंकि कुछ भी करने से पहले आपको उसमें जो है उल्टे पाँव टंगना पड़ता है, उसके अंदर जो है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। कल जो घटना आग लगने की हुई मालवीय नगर में, क्या विश्वास करेंगे, सुबह 8 बजे आग लगी, शाम को 8 बजे तक भी मुख्यमंत्री मौके पर नहीं पहुंची। 21 लोग मर गए और पता नहीं कितने लोग घायल हैं। और मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता देखिए आप कि सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक भी जो है वो मौके पे पहुंच नहीं पाई। उनके सचिवालय से मालवीय नगर सिर्फ 12 किलोमीटर है। 8 घंटे उनको कम पड़ गए 12 किलोमीटर पूरा करने में, दिल्ली में आने के लिए। तो ऐसे नेता, ऐसे लोग जो है कहाँ जो है जनता का ध्यान रखेंगे, जिनको परवाही नहीं है। ये बताइए, जैसे कि इतने सारे चेकिंग किए जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कह रहे हैं, रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि हम चेक करके सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये आग वाली घटना हो जाती है, पानी वाला घटना हो जाता है, फिर भी रेखा गुप्ता जी ना आकर कहीं कॉन्फ्रेंस कर रही है, ना ही कुछ जनता में बोल रही हैं, चुपचाप बैठी हुई हैं। तो ऐसा क्यों? क्या मतलब कि ये तो अब दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा, क्या सोच के भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया। हालांकि लोग अभी से पछता रहे हैं, अभी इनकी सरकार को 1.5 साल हुआ है, उसी में लोग परेशान हो गए हैं और दुखी होकर बोल रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई। तो 5 साल तो इनको झेलना पड़ेगा इनकी सरकार को। अच्छा, ये अभी पानी का ऐसे दिक्कतें आई है ना, किल्लत पानी हो गई, पूरा पानी की किल्लत हर क्षेत्र में, जैसे दक्षिण पुरी में भी सेम हो रहा है, मॉडल टाउन में सेम हो रहा है, अब करोल बाग में भी सेम देखने को मिल रहा है। ये हर जगह ऐसे जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है। ये पानी का हो गया, दूसरा अब ये मानसून आने वाला है और हर जगह रोड खुदी हुई दिख रही है। तो क्या लगता है उस समय क्या स्थिति सही रहेगा, या पानी वाले ही सेम रहेगा? बहुत ख़राब स्थिति होने वाली है। पिछले 1 साल से नई सड़कें बनने बंद हो गई हैं,
सरकार के लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक फंड से हम जो करा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार के फंड पे सरकार के लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ BSC ने सड़कें काटी और काटने के बाद 3-3 महीने हो गए हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं। अच्छा, आपने एक फंड की बात किया, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि विधायक फंड से काम अच्छे से चल रहा है, क्या लगता है कि आपको ही फंड उधर से रोका जा रहा है या देने में आनाकानी हो रही फंड तो है? आधा कर दिया ना। हाँ। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो प्रत्येक विधायक को सालाना 10 करोड़ रुपए था अच्छा। अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। इनकी सरकार बनते ही, भाजपा के सरकार बनते ही उसको 10 को 5 कर दिया उन्होंने। सर, लेकिन जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम हाथ से हाथ मिला करके चल रहे हैं, पता नहीं किससे सबसे हाथ मिला रहे हैं, तो जाके देखना पड़ेगा किससे हाथ मिला रहे हैं। कहीं पाकिस्तान से हाथ में मिला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो इनका काम कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली में विधायकों की ताकत इन्होंने कम कर दी है, सारी पावर अपने हाथ में ले ली है। DM जो है वो मुख्यमंत्री की सुनते हैं, SDM मुख्यमंत्री की सुनते हैं, सेक्रेटरी मुख्यमंत्री की सुनते हैं, विधायकों की तो कुछ सुनता ही नहीं है। जो उनके पास ले दे के एक विधायक फंड था, विधायक निधि थी अपने इलाके में काम करने के लिए, वो भी उन्होंने छीन के जो है इसको आधा कर दिया है। तो विधायकों की पावर कम करी जा रही है, सरकार सारा फंड अपने कब्जे में ले रखी है और काम कुछ कर नहीं रही है। बिल्कुल। ये सवाल जो है थोड़ा सा हट करके होगा। जैसे कि अभी जो है ना पूरा युवक भी जो है ना बीजेपी से और भारतीय जनता पार्टी से जो है ना पूरा दुखी हो चुका है। इसको लेकर के जो है ना कल दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं और नाम दिया जा रहा है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी। उसको लेकर के कहा जा रहा है कि आपका ये B टीम है आम आदमी पार्टी का, क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले ये कह रहे थे, कल परसों इनके जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, वो ये कह रहे हैं कि जब रिपोर्टर ने पूछा कि कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है, तो कह रहे थे कि जनता पार्टी आ रही है तो आ जाए, हमारे पास जो है कॉकरोच को मारने का हिट भी है। अच्छा। यानी कि 60% जो है वो देश की आबादी इस समय युवाओं की है। बिल्कुल। तो ये 60% युवाओं को जो है हिट से मारने की बात कर रहे हैं। इनके हिसाब से ये 60% लोग लगता है ये पाकिस्तानी हैं जो अपने हक की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार जो मंत्री है उनको नैतिकता के आधार पे अपने आप से जो है इस्तीफा देना चाहिए। 8 से 10 लाख लोगों ने पिटीशन साइन कर दी है कि वो इस्तीफा दें, और बेशर्मी से वो बैठे हुए हैं सीट पे और उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको ये कह रहे हैं कि ये इनको हम हिट से मार देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके नेता जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम राजा हैं। जनता ने इनको वोट दे दिया है तो इनके दिमाग में गलतफहमी हो गई कि राजा बन गए हैं, और अब ये बैठे रहेंगे 5 साल तक, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो आरोप लगा रहा है आपके ऊपर जो B टीम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब कुछ और नहीं मिलता तो यही B टीम और ये C टीम वाली बातें होती हैं। सरकार को चाहिए इनका जो युवाओं की समस्याएं हैं, उनके सवाल हैं, उनको सीधा जवाब दे। वो ये बताएं क्यों जो है शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो कहने को CBSE के चेयरमैन को ट्रांसफ़र कर दिया, उनको वहाँ से हटा के कृषि मंत्रालय में सचिव बना दिया, ये कोई ट्रांसफ़र पनिशमेंट हुआ है? आपने एक विभाग से हटा के उनको एक इतने बड़े विभाग का सेक्रेटरी बना दिया, ये पनिशमेंट है? सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं आप। लेकिन अच्छी बात ये है कि देश के युवा जो हैं वो जाग गए, उनको समझ में आ गया है। जो लोग, ये युवा वो लोग हैं जो कल तक मोदी जी के पीछे चलते थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं, उनको समझ में आ गया है कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनका भविष्य अंधकार में है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए जो है वो जो है अब उन्होंने जो है अपने हितों को, अपने अधिकारों को लेकर जो है सड़क पे आने का तय किया, और हमारा पूरा समर्थन जो है वो युवाओं के साथ है। बिल्कुल। ये लास्ट सवाल आपसे होगा, आपने आज मटका पर प्रदर्शन किया, क्या लगता है इससे स्थिति सही हो जाएगी या ये आपका लास्ट स्टेप है, इसके बाद भी कुछ स्टेप होगा? नहीं, देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो है वो धरना प्रदर्शन करना जो है वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और विपक्ष में होने के नाते हमारा ये जिम्मेदारी भी है कि लोगों की आवाज़ को उठाएं। हम विधानसभा में भी उठाएं और सड़क पे भी उठाएं। तो जब विधानसभा सत्र लगेगा तो हम वहाँ भी इस मुद्दे को रखेंगे, और आज हमने इसको सड़क पे उठाया है। अगर सरकार इसका सुध लेगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेगी तो आने वाले समय के अंदर इस प्रदर्शन को जो है और बड़े रूप में किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।